पता है कि मेरी आज की बात देश की राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं और नेताओं को अच्छी नहीं लगेगी, पर क्या करूं, किसी को तो आईना दिखाना होगा। एक तरफ देश मानसून की बौछारों से ठंडक महसूस कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नपुर शर्मा के बयान के कारण देश में अजीब तरह की गर्माहट महसूस की जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब किसी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा ऐसा बयान दिया गया हो जो विवादों में आया हो। वो तो इस बार नपुर शर्मा के बयान को देश ने गंभीरता से ले लिया। तभी तो नपुर शर्मा की खुद की पार्टी ने भी इस बार उनसे किनारा कर लिया। सही बात तो यह है कि टीवी पर बहस के दौरान एंकर और बहस करने वाले दोनों ही लोग 100 में से 95 बार अपना आपा खोते हुए नजर आते हैं, और टीवी देखने वाले लोग इनके इरादे समझते हुए भी इस तरह के कार्यक्रमों को देखते हैं और इन टीवी चैनल की टीआरपी को बढ़ाते हैं, जो कि खुद अब दर्शकों की प्रतिक्रिया पर एक रिसर्च का विषय बन गया है। वास्तव में सभी को अपने धर्म के बारे में बोलने की स्वतंत्रता है, किसी और धर्म के बारे में विचार रखने की भी स्वतंत्रता है, पर किसी भी धर्म के बारे में बुरा बोलने की स्वतंत्रता आपको नहीं दी जा सकती, और तब तो बिल्कुल नहीं जब आपके शब्द देश में विवाद खड़ा कर दें। सही मायनों में आज देश के अंदर पार्टियों और उनके प्रवक्ताओं और नेताओं के बयान के माध्यम से देश के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में लगी हुई है, और इसीलिए हर पार्टी का प्रवक्ता या नेता मीडिया के माध्यम से बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है ताकि वो निगाहों में बना रहे। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर पार्टी अपनी फौज तैयार रखती, जो टीवी चैनल पर हर समय बोलने के लिए खड़ी रहती है। बस कैमरा स्टार्ट करो और कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दो। अब चाहे उससे किसी को भी तकलीफ हो या इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। बड़ी बात तो यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इन प्रवक्ताओं के लिए कोई भी मजबूत दिशा निर्देश जारी करने की बात तो छोड़िए, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करने की कोशिश तक नहीं करती है। और इन तमाम नेताओं और प्रवक्ताओं के पास इतना समय भी नहीं होता कि ये लोग किसी विषय पर बहस करने से पहले उसके बारे में तैयारी कर ले। ये तो बस अपने आसपास घूमने वाले कुछ पत्रकारों और छुटभइये नेताओं से आधा अधूरा ज्ञान लेकर टीवी पर बैठ जाते हैं और अपनी अल्प बुद्धि का परिचय देकर टीवी पर बग बग करते हुए नजर आते हैं। वहीं रोज आप इन अल्प ज्ञानियों के ज्ञान को बड़ी ही गंभीरता के साथ आत्मसात भी करते हैं और प्रतिक्रियाएं भी देते हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने आज देश देख रहा है। क्या देश के इन हालातों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि इन प्रवक्ताओं और नेताओं के लिए भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक कोर्स की जरूरत है, जहां इन्हें यह सिखाया जा सके कि टीवी पर आपको किस तरह से बोलना है और क्या बोलना है, क्या सही है और क्या गलत है। दरअसल आजकल के ये प्रवक्ता और नेता किसी भी पार्टी में अपने हितों को साधने के लिए ही आते हैं। इन्हें पार्टी या देश से कोई लेना देना नहीं होता है। बस ये लोग किसी भी तरह अपने बयानों के कारण चर्चा में रहना चाहते हैं, फिर चाहे इनके बयानों के कारण कोई भी परिणाम क्यों ना हो। वहीं कई मर्तबा यह कहा जाता है कि एंकर के द्वारा प्रवक्ताओं और नेताओं को उकसाया जाता है, जिसके कारण ये लोग गलत बयानबाजी भी करते हैं। मैं इन प्रवक्ताओं और नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप छोटे बच्चे हैं जो किसी के भी उकसावे में आकर कोई भी बयान दे देंगे, और खास तौर पर तब जब आप किसी प्रदेश की राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधित्व हो। अब टीवी पर बहस के फॉर्मेट में बदलाव के साथ जरूरी है कि देश की राजनीतिक पार्टियां भी अपने प्रवक्ता और नेताओं को क्या बोलना है और कैसा व्यवहार करना है इसका प्रशिक्षण दे। साथ ही अब समय आ गया है कि देश की सरकार भी डिबेट कार्यक्रमों के ऊपर निगरानी रखने का काम किसी निष्पक्ष और जिम्मेदार कमेटी को सौंपे। साथ ही इन प्रवक्ताओं और नेताओं से एक एफिडेविट भी लेना चाहिए ताकि मीडिया में आने वाले विवादित बयानों को रोक लगाई जा सके। नहीं तो देश इसी तरह के हालातों में हमेशा घिरता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि इन प्रवक्ताओं और नेताओं पर अगर रोक नहीं लगाई गई, इनके गलत बयानों पर अगर आज रोक नहीं लगाई गई, तो वो दिन दूर नहीं है जब दर्शक टीवी से अपना मुंह मोड़ लेगा। नमस्कार, मैं विनीत श्रीवास्तव। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।